इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। तो जब भी आप पहली बार फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देख के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि एज कंपेयर टू द अदर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे फोटोशॉप थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते हैं, इसलिए वहां पे उन सभी फीचर को देख के हमें लगता है कि ये क्या चीज है, इसे हम किस तरह से यूज करें। तो उन सभी बातों का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं हमारी इस वीडियो में। तो यहाँ पे वीडियो है हमारी इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप एंड इसी के साथ हम फोटोशॉप ट्यूटोरियल की एक सीरीज चालू कर रहे हैं, एक प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं जिसमें हम फोटोशॉप आपको सिखाएंगे, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक का। तो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो इस इंटरफेस को क्लियर करके हम आगे कैसे बढ़ें, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो इंटरफेस में हमको सबसे ऊपर टॉप साइड पे मिल जाते हैं हमारे मेन्यू। तो वहां पे मेन्यू में हमको कुछ सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो एंड हेल्प जैसे हमें डिफरेंट टाइप के सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनको हम आगे अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ दो मेन सेक्शन हमको देखने के लिए मिल जाते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि क्रिएट न्यू फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड इज ओपन। तो क्रिएट न्यू का मतलब है आपको कोई भी नई फाइल क्रिएट करनी है फोटोशॉप में, तो आपको वहां पे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीवियस आपकी किसी फाइल में आपको एडिट करना है या कुछ चेंजेस करना है तो वहां पे आप उसे ओपन कर सकते हैं प्रीवियस किसी फाइल को ओपन करने के लिए। या फिर आपको कोई पिक्चर एडिट करनी हो, कोई फोटो आपको एडिट करनी है, फोटो आपके पीसी में है, तो सिंपली ओपन की मदद से उस फोटो को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ओपन दोनों चीज में काम करता है, आपकी किसी फाइल को ओपन करना हो या फिर किसी पिक्चर को ओपन करना हो, दोनों में वो सेम तरीके से वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं किसी भी नई फाइल को हमें अगर क्रिएट करना है तो किस तरह से हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सिंपली क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक और नई विंडो हमारे सामने आ चुकी है। अब इस विंडो को लेके भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस विंडो में आखिर करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे आपको साइज टाइप कर लेना है, जिस साइज की आपको फाइल चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 1080 बाय 1080 पिक्सल की मुझे फाइल चाहिए। उसका रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए? उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए 300 पिक्सल। अब रिजोल्यूशन किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, उसका क्या मतलब आइडिया क्या रहता है उसे सेट करने का। एंड रिजोल्यूशन को हम पीपीआई भी कह सकते हैं, पिक्सल पर इंच। ओके, तो यहाँ पे जो पीपीआई हमें सेट करना है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं कि जितनी छोटी फाइल हो, जितना छोटे साइज की अगर आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसका रिजोल्यूशन थोड़ा हाई रखिए। एंड जितनी भी बड़ी साइज की फाइल आप क्रिएट करने हैं, जैसे कि कोई पिक्चर बैनर हो गया, आप कोई देख सकते हैं कि सिनेमा के बाहर, थिएटर के बाहर बहुत बड़े बड़े मूवी के बैनर लगे हुए होते हैं, तो उनको सिंपली 72, 100, 150 पीपीआई में हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोई छोटी फोटो होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, या फिर आपको अपने फ्रेम में प्रिंट करने के लिए कोई फोटो लगानी है, तो उन सब में आपको 300 पिक्सल सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, सिंपली आप छोटे से समझ सकते हैं कि कोई छोटे साइज की आपको फोटो बनानी है तो उसका रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए। कोई बहुत ही ज्यादा बड़े का होता है तो उसमें रिजोल्यूशन आप कम कर सकते हैं। चाहे तो आप उसमें भी हाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर आपकी जो फोटोशॉप की जो फाइल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इतने ऑप्शन आपको समझ में आ चुके हैं। उसके बाद कलर मोड में आरजीबी कलर 3 कलर आप रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड चाहिए वो व्हाइट कलर का आप बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए। आपके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, व्हाइट कलर नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, या फिर कोई और थर्ड पार्टी कलर आपको चाहिए, कोई तीसरा अलग कलर चाहिए, तो वो भी आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना करना है। उसके बाद आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन अभी ये तो मैंने बता दिया कैसे फाइल क्रिएट करनी है, लेकिन बाकी सब ये सब क्या है? तो ये सब है, अगर आप बार बार किसी भी एक साइज की फाइल बार बार क्रिएट करते हैं, जैसे कि मेरे को यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना होता है तो उसका कॉमन साइज रहता है, मुझे हर वीडियो के लिए अलग अलग सेपरेट थंबनेल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ऐसा नहीं कि हर बार मैं यहाँ पे साइज टाइप नहीं करूंगा, उसका एक मैं टेम्पलेट सेव कर लूंगा कि मुझे इस साइज का टेम्पलेट सेव कर दो, कभी भी मुझे जरूरत पड़े
तो मैं उसको क्लिक करूं वो साइज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव में मैंने एक वही चीज सेव करके रखी है। मैंने एक साइज टेम्पलेट वहां पे सेव करके रखा है जिसका नाम मैंने रखा है थंबनेल। तो कभी भी मैं यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करता हूँ, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसी साइज का उसी रिजोल्यूशन का मेरे पास थंबनेल ओपन हो जाएगा। मुझे बार बार वहां पे साइज वाइज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसी तरह से यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप में हमको बहुत सारे डिफरेंट साइज ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ड मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास A4 साइज पेज है, अगर आपको A4 साइज पेज की कोई डिजाइन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाएंगे, देखेंगे A4 साइज का मेजरमेंट आखिर होता क्या है। तो वही सब चीज यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आपको सिंपली यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सिर्फ A4 सिलेक्ट करेंगे तो A4 का यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हैं 210 mm बाय 297 mm। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो A4 साइज का आपका वहां पे फाइल ओपन हो जाएगी। सेम उसी तरह से अगर कोई फिल्म वीडियो है उसकी जो भी साइज होती है सब डिफरेंट टाइप की यहाँ पे साइज दी गई है। उसके जो जो पॉपुलर नाम होते हैं वो नाम भी आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं। सेम उसी तरह से मोबाइल के टाइप, तो मोबाइल के आपको कोई वॉलपेपर डिजाइन करना हो तो अलग अलग डिवाइस के यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम दिए गए हैं, सिंपली आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेब का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का मिल जाता है, प्रिंट का मिल जाता है, फोटो का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने जो थंबनेल की एक बाय डिफॉल्ट साइज सिलेक्ट करके रखी है उसी को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए क्या करना है, सिंपली मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूं या फिर मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा सब साइजेस आ जाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, बस फाइल का नाम चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसका फाइल का नाम रख देता हूँ सैंपल फाइल। ओके, उसके बाद सिंपली मुझे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि एक नई विंडो मेरे पास ओपन हो चुकी है। इंटरफेस अब इसका कंप्लीट चेंज हो चुका है फोटोशॉप का। पहले हमने जो इंटरफेस देखा और अब इंटरफेस देखा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। बस एक चीज दोनों में कॉमन है, वो आ जाता है हमारा जो हमारे टॉप साइड पे जो मेन्यू बार है वो कॉमन है। बाकी सब चीज यहाँ पे अब बदल चुकी है। तो चलिए अब इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको साइड में कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ पे कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है, कोई ब्रश यूज करना है तो कौन सा कलर आपको चाहिए तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में बहुत सारे टूल हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, हर टूल को हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियोस में। उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर देखने के लिए मिल जाता है। लेयर को हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, जस्ट इसके बाद जो हमारी क्लास आने वाली है, जो वीडियो आने वाली है, उसमें हम लेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेयर को हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे क्योंकि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लेयर के ऊपर ही वर्क करते हैं। अगर आप लेयर बाय लेयर प्रोसेस नहीं करते हैं तो या तो आपकी वहां पे फोटो अच्छी एडिट नहीं होगी या फिर अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आप वापस वहां पे उसे सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेयर के ऊपर वर्क करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है अगर आप यहाँ पे फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत सारे टूल्स इधर भी हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे फाइल एडिट इमेज में भी बहुत सारे हमको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे एक 3D ऑप्शंस भी है, तो यहाँ पे आप 3D ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, किस तरह से करेंगे सब कुछ हम जानने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप एक्टिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लेयर का ही नाम लिया है, अगर आपके पास यहाँ पे लेयर का ये आपको सेक्शन नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली विंडोज में आके इसे ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये गायब हो चुका है, अगर आपके पास भी ऐसा ही है तो सिंपली आप उसे विंडोज में आके ऑन कर सकते हैं, तो आपको वहां पे लेयर का सेक्शन विजिबल हो जाएगा। हो सकता है कि लेयर का सेक्शन आपका कुछ इस तरह से आ रहा होगा या फिर कहीं और इस साइड कहीं आ रहा होगा, जैसे कि मैं इधर लगा देता हूँ इधर आ रहा होगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जहां पे आप इसे मूव करना चाहें उधर आप इसे मूव कर सकते हैं। आप कंप्लीटली फोटोशॉप को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज आपसे यहाँ पे डिलीट हो जाती है फोटोशॉप में तो सभी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि एडजस्टमेंट, आप समझते हैं एडजस्टमेंट फॉर एग्जांपल में से डिलीट हो जाता है। मैं लेयर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि लेयर को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस आ जाता है तो कभी कभी गलती से हम उसे क्रॉस कर देते हैं।
तो वहाँ पे वो चीज़ गायब हो जाती है। तो जो भी चीज़ गायब हो जाती है वो सभी चीज़ यहाँ पे रहती है। वो हमारी फ़ोटोशॉप में वो रहता ही है, बस हमको क्या विज़िबल नहीं होता है क्योंकि हमने उस प्रोग्राम को क्लोज़ कर दिया है। तो अब यहाँ पे वापस उस प्रोग्राम को एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव कैसे करना है? सिंपली विंडोज़ में आके आपको यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लेयर वापस एक्टिवेट हो गई। जहाँ पे आपको इसे मूव करना है वहाँ पे इसे आप मूव कर दीजिए, अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ कर दीजिए। ओके। तो ये चीज होती है बेसिक फंडामेंटल ऑफ फोटोशॉप। उम्मीद करता हूं आपको पता चला हो फर्स्ट टाइम जब आप फोटोशॉप ओपन करते हैं तो किस तरह से आपको उसमें वर्क करना है, कैसे आप अपनी फाइल वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम लेयर के बारे में जानेंगे कि आखिर लेयर क्या होता है, किस तरह से आप लेयर के ऊपर वर्क कर सकते हैं।